फायर छोटा पड़ गया। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अभी छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पे प्रधानमंत्री 4-4.5 साल में पहली बार आए। चुनावी आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। अमित शाह जी अनेक बार आ चुके हैं, यहाँ भी कानून व्यवस्था के बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं कही। अचानक आज चूँकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना की है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से अदालत में हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हो रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। चुनाव से और विदेश घूमने से प्रधानमंत्री जी फुर्सत नहीं है और इस प्रकार से मनगढ़ंत आरोप प्रधानमंत्री जी जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा लगाया जाए और छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ जोड़ा जाए, दोनों प्रदेश की कोई तुलना नहीं है। वहाँ जो हालात है पूरे देश और दुनिया चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश भ्रमण करने और चुनाव प्रचार करने, कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे, यहाँ व्यस्त चुनाव में आए, लेकिन एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वहाँ के हालात के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। वहाँ की सरकार से उन्होंने कोई फीडबैक नहीं लिया, वहाँ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। सर, पहले तो बहुत समय बाद प्रधानमंत्री जाके तकरीबन 80 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है मणिपुर की घटना को लेकर। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जिक्र करना, राजस्थान का जिक्र करना, इसके पीछे क्या मंशा नजर है? इसके पीछे भी राजनीति है, उसको चुनाव प्रचार ही दिखाई दे रहा है। मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है और उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ने का औचित्य क्या है? हमारे प्रदेश को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है।